वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी मियां शहबाज शरीफ साहब की, और उसके बाद बाबर अवान साहब ने भी उसका रिएक्शन दिया, वो भी गुफ्तगू आपने सुनी। सबसे पहले मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब से। सिद्दीक साहब, आपकी आज रैली निकली है, गो जरदारी गो रैली है। क्या अगर हम बात करते हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी कल बयान आया है, उसके अंदर उनका कहना है कि जी अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को रैलियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता, नून लीग वसाइल इस्तेमाल करके सियासी कद ऊंचा करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोफिया, आपने तारुफ भी कराया बड़ा अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप, फिर बाबर अवान का एक क्लिप, और अभी आपने एक सवाल भी जो है फरमाया है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा सियासी कद काट दिया है, और ये हम अब एक मरतबा फिर अवाम की अदालत में हैं। हमारे कद को कम करने की परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की, वो नहीं कर सके। जैसे भी इंतखाबात हुए, जो भी थी, हमें अल्लाह ने 93 सीटें दी, और अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। मरकज़ में, सूबे में हमारी हुकूमत है, तो ये कद काट की बात वो करें जिनका कोई कद काट नहीं है। अल्लाह ने हमें तो बहुत कद काट। दूसरी, आपने तारुफ में ये बात फरमाई कि जनाब गरीब आवाम को भूल गए हैं। गरीब आवाम ही को तो हम नहीं भूले सिद्दीक साहब, लेकिन ये सियासत बयानबाजी की, इधर से बयान आ रहा है, उधर से बयान आ रहा है, अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बयान आ रहा है। आपको लगता है अवाम ये सब कुछ एंजॉय कर रही है? क्योंकि बाबर अवान साहब ने ये कहा कि जी ये कॉमेडी शो था, मतलब कम ऑन, मतलब बहुत अजीब बातें लग रही होती हैं ये इस तरह के बयानात। आप लोग नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, काबिल एहतराम हैं, सियासतदान एक कौम को आगे लेकर बढ़ते हैं, आगे लेकर चलते हैं, लीडर हैं आप लोग हमारे। इस किस्म के बयानात देने से किसकी इज्जत बढ़ जाएगी? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बयानात अगर आप यूके में या अमेरिका में या बाकी मुल्कों में भी, जहां 250, 300, 400 साल से जमहूरियत है, वहां भी बयानात और दावे तो होते हैं। अब यहाँ तो 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, बार बार सिस्टम ही डिरेल होता रहा है। हमारे अपने अगर सिस्टम डिरेल होता रहा है सिद्दीकुल फारूक साहब, तो उसकी वजह सियासतदानों की अपनी गलतियां आपका जो नहीं मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं अर्ज करूं कि आप ये देखिए कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बड़े पीसफुल 3.5 साल पीपल्स पार्टी को दिए कि इन्होंने अवाम को याद रखा और कहा जी हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे। हमने इनका साथ दिया, इनके साथ तामुन किया, ताने बर्दाश्त किए, और हमने कहा बिस्मिल्लाह आप रोटी कपड़ा मकान दें। आज पोजीशन, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आप देख लें, 2 गवर्नर स्टेट बैंक के वैसे इस्तीफा दे चुके हैं, एक वजीर खजाना इस्तीफा दे चुका है इनकी वजह से। जो रिपोर्ट्स इक्तिसादियात के बारे में है वो आप देख लीजिए। इस वक्त सूरत हाल ना रोटी, ना कपड़ा और ना मकान की है। मैं समझता हूं कि अब ये हमारा आईनी और अखलाकी फर्ज है कि हम जिन्होंने तामुन किया कि ये अवाम को डिलीवर करें, अवाम के मसाइल हल करें, जब ये नाकाम हो गए तो अब ये हमारा फर्ज है कि अब हम इनसे जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर अवाम को निजात दिलाएं। चले मैं बिल्कुल, और हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल है। इमरान इस्माइल साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, आज आपने जलसा देखा, काफी पावरफुल जलसा था, पावर प्ले भी कह सकते हैं। आप लोगों की पार्टी की तरफ से इल्जामात आ रहे हैं कि जी रोड़े अटकाए जा रहे हैं आपके जलसों के अंदर, बैनर्स उतारे। मैं उस अगले दिन ही फुटेजेस वगैरह देख रही थी। मतलब क्या हकीकत क्या है? ये पावर प्ले नहीं है क्या? ये एब्सोल्यूट पावर प्ले है। एक्चुअली देखें, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी भी इस्तेमाल की है, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा भी इस्तेमाल किया है, और वसाइल भी। जो आवाम की, गरीब आवाम की खिदमत के दावे करते हैं, वहां पे वो ये जलसा करके न जाने क्या साबित करना चाह रहे हैं अपने होम टाउन के अंदर, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों को बाय ट्रांसपोर्ट बुलाया गया है वहां पे। उसके बावजूद आपने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी। इतनी बड़ी तादाद में जो आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं वहां पहुंच सके, और वो जाना नहीं चाहते लोग, क्योंकि अब लोगों को तब्दीली का इंतजार है। और तब्दीली इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 30 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि अवाम तब्दीली का इंतजार कर रही है, और ये अवाम है सामने जो तब्दीली के मुंतजिर है और जो तहरीक इंसाफ के साथ। सिद्दीक साहब, आप लोगों ने गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल की है और सारे वसाइल इस्तेमाल किए हैं, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है, आवाम का ताल्लुक है, लोगों के आने का ताल्लुक है, हमारे कारकुन, हमारे MNAs, हमारे MPAs खुद लोग आए हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, बिलाशुबा उसने रूट और फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। वो इनके भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे। अब मेरी बात में मुदाखलत मेहरबानी फरमा के ना करें।
तब्दीली की बात जब तहरीक इंसाफ का जो भी लीडर करता है तब्दीली की बात ये दुरुस्त करते हैं कि अवाम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन अवाम तब्दीली उस क्रेडिबल लीडर और क्रेडिबल पार्टी के जरिए लाएंगे जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आप उस पार्टी को 2 दफा आजमा चुके हो उसको लाएंगे। जी, जिस पार्टी ने 90 से 93 में यहाँ इक्तिसादी इस्लाहात दी और एक उम्मीद की फजा पैदा की, 97 से 99 तक जिसने अमरीकी डिक्टेशन को मुस्तरद कर दिया, यहाँ इक्तिसादी इस्लाहात की, ज़री इस्लाहात की, मोटरवेज बनाए, खुद रोजगार स्कीमें दी, बेवाओं के कर्जे माफ किए और बेशुमार चीजें जो हैं ये सारे किए और उनके पास बेहतरीन इक्तिसादी टीम है, ये उनकी तरफ आएंगे। नहीं, आप अगर मुदाखलत मत करें और जब पिछली दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है तो बैंक भी बैंकरप्ट हो गए। माफ कराएं। हाँ, नहीं, जब लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब गए थे सिद्दीक साहब तो बैंक भी बैंकरप्ट हो गए थे, ये भी एक हकीकत है। क्या चीज? जब लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब हुकूमत से गए थे तो बैंक भी बैंकरप्ट हो गए थे, ये भी एलिगेशंस आए थे। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन का जो एक मालियाती इदारा है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो रेट पीपल्स पार्टी के दिनों में 24% था शरह सूद, वो हमारी हुकूमत ने 14% किया, उससे कम करने वाली थी ताकि इन्वेस्टमेंट को फरोग मिले और इन्वेस्टमेंट को फरोग दिया। हमारी मालियाती पॉलिसियां बिल्कुल, अगर यही क्रेडिबिलिटी है तो मुशर्रफ ने तो 10% कर दिया था। ये क्या बात हुई? ये क्या बात? ये तो आप कह रहे हैं। जो मैं बात कह रहा हूं मेरी बात पहले सुन ले आप। हाँ। परवेज मुशर्रफ के दौर में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5-6% हुआ तो उन्होंने प्रॉपर्टी में कर्जे लेके लगाए, गंदुम जमा करने में लगाए, उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, उन्होंने प्रॉपर्टी का बुलबुला पैदा किया, शहद की नहरें बह गई मुल्क के अंदर, इतने बड़े-बड़े हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट हुई अल्लाह के फजल करम से, हमने तो प्रोडक्शन बढ़ाई, हमने तो बिजली की पैदावार बढ़ाई। अच्छा चले, शर्मिला से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, वो किस हद तक एग्री करेंगे। जब आप लोगों की आखिरी दफा हुकूमत गई थी तो ये हुआ था, सिद्दीक साहब बता रहे, एग्री करेंगे आप? सोफिया शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा मज़े की एक बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी और हकीकत भी ये है कि इस वक्त ये जो एक वीकेंड शुरू हुआ है ये एक रैलीज का वीकेंड है और लोग बड़ा हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस वीकेंड पे लोगों ने सिनेमा घरों की तरफ जाने की बजाय वो घर बैठ गए हैं और वो टेलीविजन चैनल देख रहे हैं। जो शोज हो रहे हैं वो कह रहे हैं एंटरटेनमेंट तो यही लगी हुई है। आपको भी हंसी तो आ गई है, आप क्यों हंस रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, आप क्यों हंस रहे हैं? आपको भी आ रही है ना, क्योंकि ये आवाज यही देख रही है, मैं यही पॉइंट कहना चाहती हूँ। ये लोग हंस रहे हैं, वाकई हम सब पे हंस रहे हैं और शुरू ये रैली, आपको आवाम पे रोना नहीं आता? हक साहब भी रैली निकाल रहे हैं, फिर वो एक कोई ब्रिगेड है, कोई पता नहीं बेगैरत ब्रिगेड, उन्होंने भी रैली निकाल दी, ये भी रैली, वो भी रैली, रैली रैली रैली। लोग कह रहे हैं आप लोग सुधर जाए, इसलिए वो रैलियां बंद कर देंगे, आप लोग सुधर जाए। और आज मुझे वाकई, देखिए हम यहाँ बैठे हैं, बड़ी मौजूद गुफ्तगू आपके प्रोग्राम्स पे होती है सोफिया, लेकिन आज जो गैर पार्लिमानी नाशाइस्ता अल्फाज जबान इस्तेमाल की गई, देखिए शहबाज शरीफ के लिए बड़ा एहतराम है, तीसरी बार वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, इस किस्म की ज़बान उन पे ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। फिर देखिए बात ये बाबर रहमान साहब ने जो सिरीप पाएगा शो, देखिए बात ये है कि जब आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पीपल्स पार्टी की जो दीगर जो रहनुमा हैं, फिर जाहिरी बात है वो भी इश्तियाल में आते हैं, वो भी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एंड टू द टॉपिक ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, देखिए हम ये कहते हैं हम बड़े बुरे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत अच्छे हैं, ये इस वक्त खुद मान रहे हैं कि ये हुक्मरान है पंजाब के अंदर, हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। सूबे पंजाब को ये ऐसा मॉडल प्रोविंस बनाते, वहाँ ऐसी गवर्नेंस करते, वहाँ ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है कि कहते जी तुम लोगों का मुंह काला। अब हमने ये सुबह ऐसा एग्जाम्पल ब्रेक पर जाना है, 1 मिनट रह गया, जवाब देते हैं। अब हम जो है इसका जवाब देते, पूरे मुल्क पे हुक्मरानी करने के कायल हैं, आप हट जाएं, आपके पास कोई शक्ल नहीं है। जल्दी से सिद्दीक साहब को पूछ लेते हैं, सिद्दीक साहब जवाब देते हैं इसका कि मतलब इतना। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि ये अच्छी बातें इन्होंने की हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन ये कॉमेडी शो उधर बाबर अवान है, यहाँ भी कोई कॉमेडियन सी बातें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए,
जिन लोगों जो को ये नहीं अल्फाज पता इस्तेमाल किए गए शहबाज शरीफ की जानिब से, देखिए आप खुद अगर पूरी स्पीच उनकी देख लें, और सिद्दीकुल फारूक साहब आप भी बहू नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब मैं स्टेज पर था, सुने सिद्दीकुल फारूक साहब आप भी बहू बेटियों वाले हैं, आप मुझे खुद बताएं हल्फिया अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या आपके घर में आपकी बहू बेटियों को ये जो अल्फाज और जो जबान इस्तेमाल की गई वो उनको वो ये कहेंगे कि ये अच्छी जबान थी? देखिए यहाँ पर इजाजत देना, मेरे ख्याल है अपनी पार्टी से बात आपको और इमरान साहब को ना इजाजत देते हैं ब्रेक पर जाने देना, ब्रेक पर जाने दें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इसी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।